आज हम पढ़ेंगे ब्रेसिकेसी फैमिली। ब्रेसिकेसी फैमिली का जो ओल्ड नेम है, जो पुराना नाम है, वो है क्रूसीफेरी फैमिली। अब क्रूसीफेरी क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी रीज़न है, वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इस फैमिली का एक एग्जाम्पल लेके आई हूँ मैं यहाँ पे, सरसों। तो इसे हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि कैलिक्स कैसा है, कोरोला कैसा है, एंड्रोशियम कैसा है और गाइनोशियम कैसा है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सरसों एक डाइकोटिलेडन है और इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस है वो रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस है। अब रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस क्यों है? क्योंकि रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में आपका एक्रोपिटल सक्सेशन होता है। एक्रोपिटल सक्सेशन का मतलब है कि बेस पे आपको ओल्ड फ्लावर दिखेंगे और टॉप पे आपको न्यू फ्लावर दिखेगा। यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कि बेस पे कैसे फ्लावर्स हैं। बेस पे आप ये ओल्ड फ्लावर है, ये फ्लावर पूरा का पूरा खिल चुका है। यहाँ पे टॉप पे आप देख रहे हो कि जो ये फ्लावर्स दिख रहे हैं ये अभी बर्ड कंडीशन में पड़े हुए हैं। ये सारे के सारे बर्ड कंडीशन में पड़े हैं और ये टॉप पे हैं और बेस पे ओल्ड फ्लावर है। तो ये एक्रोपिटल सक्सेशन में ग्रोथ हो रहा है, इसलिए हम इसे रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस के नाम से जानेंगे। अब मैं इसमें से एक फ्लावर ले लेती हूँ और इस फ्लावर को हम समझने की कोशिश करते हैं। सो ये है आपका एक फ्लावर और इसमें अब हम देखेंगे कि कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम की क्या अरेंजमेंट है। तो इस फ्लावर को मैं पीछे की तरफ कर देती हूँ और इसमें अब हम गिनेंगे कि इसमें कैलिक्स कितने हैं और किस तरीके से अरेंज्ड है। सो जब आप उसको पीछे करोगे तो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो कि इसके अंदर कैलिक्स कितने दिखाई पड़ रहे हैं। आप भी काउंट कर सकते हो। 4 कैलिक्स दिखाई पड़ रहा है। 1, 2, 3 एंड 4। 4 कैलिक्स दिखाई पड़ रहा है आपको अच्छे तरीके से। 1, 2, 3 एंड 4। और इसका अरेंजमेंट कैसा है उसको भी हम समझेंगे। यहाँ पे जो कैलिक्स है वो कुछ इस तरीके से लगा हुआ है, यानी कि कैलिक्स 4 है और 2 होर्ल में लगा हुआ है। आउटर होर्ल में 2 कैलिक्स दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कि 2 सेपल्स दिखाई पड़ रहे हैं और इनर होर्ल में भी 2 सेपल्स दिखाई पड़ रहे हैं। जिधर मदर एक्सिस होता है उसको हम लोग पोस्टीरियर साइड कहते हैं, यानी जिधर जिधर से जो आपकी फ्लावर की पेडिसिल है वो लगी होती है स्टेम से, उस साइड को पोस्टीरियर साइड बोलते हैं, मदर एक्सिस है ना। तो पोस्टीरियर साइड है वो। उसके जस्ट सामने वाला साइड जहाँ से व्यूअर देखता है उसे एंटीरियर साइड बोलते हैं। तो एक सेपल आपका पोस्टीरियर साइड में है और दूसरा वाला सेपल जो है, एक सेपल आपका पोस्टीरियर साइड में है और दूसरा वाला जो सेपल है वो एंटीरियर साइड में है, आउटर होर्ल में। और इनर होर्ल की बात करें तो 2 लेटरल साइड में, एक ये और एक ये, आपको सेपल्स दिखाई पड़ेंगे। तो टोटल 4 सेपल्स होते हैं। अब इसके अंदर आप इजीली देख सकते हो, आप इससे कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको 4 दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ पे भी आपको 4 दिखाई पड़ रहे हैं। क्या सेपल्स? सेपल्स 4 दिखाई पड़ रहा है। 2 आपको दिखाई पड़ रहा है ये और जस्ट इसके पीछे वाला आउटर होल में, और ये साइड साइड वाले जो हैं वो लेटरली हैं इनर होल में। ठीक है, तो इस तरीके से 4 होते हैं आपके सेपल्स। अब बात आती है पेटल्स की। तो पेटल्स को जब भी आप देखते हो ना, तो पेटल्स तो 4 है, ये आपको देखते ही पता चल जाता है कि पेटल कितनी है, 4 हैं। अब पेटल में एक और ख़ास बात है, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि इस फैमिली का ओल्ड नेम जो है वो क्रूसीफेरी है। अब क्रूसीफेरी इसका ओल्ड नेम क्यों है, इसके पीछे भी रीज़न है, मैंने ये भी कहा था। तो इस रीज़न को डिस्कस करते हैं। अगर आप इसके पेटल्स को देखोगे ना, तो इसके पेटल्स जो हैं वो एक्स शेप में है, यानी कि क्रॉस फॉर्म में है। जो कोरोला है वो क्रॉस फॉर्म में अरेंज्ड है ना, इसीलिए इसे क्रूसीफॉर्म भी कहते हैं। करोला का जो यहाँ पे अरेंजमेंट है उसे क्रूसीफॉर्म भी कहते हैं, यानी एक्स शेप में। जैसे अगर आप देखो तो यहाँ पे इस एक्सिस पे 2 पेटल्स हैं, ये जो दिखाई पड़ रही है यहाँ पे ऐसे 2 पेटल्स है ना, 2 पेटल्स। और ऐसे भी देखोगे तो 2 पेटल्स हैं, तो ये क्रॉस फॉर्म ले रहा है। इसको हम इससे समझते हैं। यहाँ पे देखो 4 पेटल्स थे, 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पे ऐसे करोगे तो एक, और आप इसको
ऐसे कर दो तो ये क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। इजीली आप देखो एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। तो जो इसमें पेटल्स होते हैं वो क्रॉस फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, है कि नहीं, क्रॉस फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। इसीलिए इसे क्रूसीफेरी नाम दिया गया, क्योंकि इसमें जो पेटल्स होते हैं वो क्रूसी फॉर्म होते हैं। हम लोगों ने समझा कि सेपल कैसा है, पेटल कैसा है, सेपल कितने हैं और पेटल कितने हैं। तो 4 सेपल्स थे और 4 पेटल्स भी थे। सेपल्स जो थे वो 2 होर्ल में थे और पेटल्स की बात करें तो वो क्रूसी फॉर्म में थे, ठीक है, यानी क्रॉस फॉर्म में अरेंज थे और 4 थे। अब हम बात करते हैं एंड्रोशियम की यानी स्टेमन की। तो इसमें एक आप कह सकते हो कि एक बहुत ही स्पेशल करेक्टर पाया जाता है जिसको बोलते हैं टेट्राडाइनेमस कंडीशन। अब टेट्राडाइनेमस कंडीशन तो आपने खूब सुना होगा। इसको आज क्लियरली समझेंगे कि डायनेमस कंडीशन का मतलब क्या होता है। इसमें हम सेपल्स और पेटल्स को निकाल लेंगे और स्टेमन का कंडीशन देखेंगे, ठीक है। तो मैं एक एक पेटल्स को और सेपल्स को इस तरीके से निकाल लेती हूँ एंड देन हम देखेंगे कि हमारा जो स्टेमन है वो कैसा है। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है अपने स्टेमन को। यहाँ पे 6 स्टेमन दिख रहे हैं और बीच में पिस्टल दिख रही है। तो ये स्ट्रक्चर देख के क्लियरिटी तब आएगी जब आप बनाए हुए इमेज को देखेंगे एंड देन इस स्ट्रक्चर को आप समझने के लिए कैपेबल होंगे। तो पहले हम उसे समझते हैं। यहाँ पर हमने पेटल को निकाल दिया। तो ये मेरा पेटल है, मैंने इसे पकड़ के निकाला। ये भी पेटल था, मैंने इसे पकड़ के निकाला। सेपल्स को भी मैंने निकाल दिया। बचा क्या, 6 स्टेमन और बीच में पिस्टल बची थी मेरी, ठीक है। अभी हम कंपेयर भी करेंगे, है ना। तो 6 स्टेमन है और बीच में पिस्टल पड़ी हुई है भैया। अब देखो 6 स्टेमन 2 होर्ल में प्रेजेंट है, यानी कि 2 होर्ल में मतलब क्या, आउटर होर्ल में स्मॉल स्टेमन प्रेजेंट है 2 ठो, है ना। 2 स्मॉल स्टेमन आर प्रेजेंट इन आउटर होर्ल, ओके। और इनर होर्ल में 4 लार्ज स्टेमन पड़े हुए हैं, ठीक है। 2 होर्ल में स्टेमन अरेंज्ड है। टोटल स्टेमन की जो संख्या है वो 6 है। 2 होर्ल में अरेंज है। आउटर होर्ल में 2 छोटे स्टेमन है और इनर होर्ल में 4 बड़े स्टेमन है। इसी कंडीशन को बोलते हैं टेट्राडाइनेमस कंडीशन, यानी कि इनर होर्ल में 4 स्टेमन हो लार्ज और आउटर होर्ल में 2 स्टेमन हो स्मॉल। तो इस कंडीशन को टेट्राडाइनेमस कंडीशन बोलते हैं। अब हम इजीली अपने स्ट्रक्चर, फूल के स्ट्रक्चर में देखेंगे टेट्राडाइनेमस कंडीशन को और समझेंगे। तो ध्यान से देखना है ना। देखो आउटर होर्ल की बात करेंगे तो ये जो दिखाई पड़ रहा है ये आउटर होर्ल में है, छोटा सा आपको दिखाई पड़ रहा है। ये वाला भी दिखाई पड़ रहा है, ये कहाँ है, ये आउटर होर्ल में है, ठीक है। अब देखो ये दोनों जो दिखाई पड़ रहे हैं, ये दोनों आपके इनर होर्ल में है और लार्ज है। और ये दोनों भी इस साइड वाले ये दोनों क्या है, ये भी आपके इनर होर्ल में है और लार्ज है। बीच में ये जो पड़ा हुआ है थोड़ा हार्ड स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है वो पिस्टल है, ठीक है। तो यहाँ पे टेट्राडाइनेमस कंडीशन हम लोग इजीली देखते हैं। मैं एक बार और बता देती हूँ। आउटर होर्ल में 2 छोटे स्टेमन है, ये देखो ये छोटा वाला है और आउटर होर्ल में है। इधर देखो ये भी छोटा वाला है और ये आउटर होर्ल में है। इनर होर्ल में 4 हैं और बड़े बड़े हैं। तो ये दो हो गया इनर होर्ल में और ये वाले 2, 4 हो गए। और ये बीच में पिस्टल पड़ी हुई है, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट है, यानी मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट ऑन द सेम फ्लावर, ओके। तो यहाँ पे मैंने जब स्टेमन निकाल दिया तो मेरी पिस्टल कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। पिस्टल में 3 पार्ट, नाम बताओ। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्वलन पार्ट इज ओवरी, है ना। स्वलन पार्ट को ओवरी कहते हैं। तो यहाँ पे 2 ओवरी होती है और दोनों ओवरी क्या होती है, आपस में फ्यूज्ड होती है ना। तो सिनकार्पस कंडीशन भी देखने को मिलता है। दूसरी बात इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर ना पेराइटल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। तो पेराइटल प्लेसेंटेशन तो है ही, बट यहाँ फॉल सेप्टम का भी फॉर्मेशन होता है जिसे हम रेपलम कहते हैं। तो इस फैमिली के करेक्टरिस्टिक फीचर भी आप ये भी लिख सकते हो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं रेपलम का फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से फॉल्स चैम्बर बनते हैं। यानी रियलिटी में तो कोई चैम्बर है नहीं, बट जैसे अगर हम प्लेसेंटेशन की बात करें तो हमारा एक्सिल जो प्लेसेंटेशन होता है उसमें आपका बनता है कंपार्टमेंट, है ना।
बट यहाँ पे अगर हम बात करें पेराइटल में, तो आपने कभी कंपार्टमेंट देखा नहीं, मतलब यूनिलॉक्यूलर होता है ना अगर पेराइटल की बात करें। बट पेराइटल में क्या, यहाँ पे क्या हुआ है, पेराइटल ही है बट फॉल्ट सेप्टम की वजह से यहाँ पे 2 कंपार्टमेंट बन गए हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना। देखो पेराइटल प्लेसेंटेशन है बट बीच में सेप्टम बनने की वजह से यहाँ पे लग रहा है कि 2 कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट 1 एंड कंपार्टमेंट 2।